श्री महालक्ष्मी नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुप्त नवरात्रों में 10 माँ विद्या स्वरूपों की आराधना की जाती है, जिसमें से 10वीं विद्या का नाम है कमला देवी। कमला देवी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। इनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। कमला देवी यानी कमल पर विराजमान होने के कारण इनको कमला देवी कहा जाता है। इनका जो आसन है वह कमल का पुष्प है। माता को कमल का पुष्प बेहद ही प्रिय है। जो भी भक्त माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, कमला देवी की आराधना करते हैं, उनके जीवन में धन्य धान की कभी कोई कमी नहीं रहती। माता लक्ष्मी, माता कमला देवी की जिस पर भी कृपा हो जाए, जीवन में उसके पास भरपूर धन दौलत शोहरत मान सम्मान सब कुछ होता है। हर प्रकार की सुख सुविधाएं उन्हें प्राप्त होती हैं। जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है। माता कमला देवी की पूजा करने से व्यक्ति को हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता कमला देवी के सामने सबसे पहले तो दीपक जलाएं और कमल पुष्प ला करके माता कमला देवी को समर्पित करें। माता कमला देवी के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासी श्री महालक्ष्मी नमो नमः। माता के सामने प्रार्थना करके हे मातेश्वरी, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। खीर का प्रसाद बना करके माता को समर्पित करें। माता को लाल वस्त्र बेहद ही प्रिय है। लाल आसन पर बैठ करके आप कमल गट्टे की माला से श्री महालक्ष्मी नमः माता के इस मंत्र का जाप करें। माता कमला आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। कथा के अनुसार जब देवता और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ तो उस समय असुरों का जो राजा था वो बलि था। देवता पराजित हो गए थे। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि को वामन रूप धारण करके चला था। उसके बाद में ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण माता लक्ष्मी समुद्र में चली गई, क्योंकि देवराज इंद्र ने उनकी माला का अपमान किया था। इस वजह से माता लक्ष्मी समुद्र में चली गई। फिर उसके बाद में देवता और असुरों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। जिस समय समुद्र का मंथन हो रहा था उस समय माता कमला प्रकट हुई। कमल के पुष्प पर विराजमान माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से विवाह किया और उनको कमला देवी कहा जाने लगा। गुप्त नवरात्र की 10वीं महाविद्या और महाविद्या देवी कमला यानी लक्ष्मी जी हैं। संपन्नता, खुशहाली, वैभव, सौभाग्य, धन, यश की प्राप्ति माता कमला देवी करती हैं। वह परम सौभाग्य प्रदाती हैं। जो जातक उनकी आराधना करता है वह उनका घर धन्य धान से परिपूर्ण कर देती हैं। कमल के पुष्प पर विराजमान होने के कारण देवी को कमला देवी कहा जाता है। देवी को कमल पुष्प जो है बेहद ही प्रिय है। कमल कीचड़ और दलदल में खिलता है, यानी नकारात्मक परिवेश होने पर भी सकारात्मकता के पुष्प खिल उठते हैं। स्वच्छता और पवित्रता देवी भगवती को बेहद ही प्रिय है। उनका अलग से श्रीकुल है, उनको प्रकाश प्रिय है, अंधेरे से नफरत है। ध्यान रखें, माता को पवित्रता शुद्धता ही बेहद ही प्रिय है और अंधेरा वो पसंद नहीं करती। उनके सामने ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जलाएं आप। माता लक्ष्मी जी को प्रकाश बेहद ही प्रिय है। लेकिन यदि अप्रसन्न हो जाएं तो अपनी बहन अलक्ष्मी के साथ में अगर माता कमला रुष्ट हो जाएं, अप्रसन्न हो जाएं, तो अपनी बहन अलक्ष्मी के कारण उस घर में दरिद्रता भी ला देती हैं। इसलिए माता को प्रसन्न करने का पूरा प्रयत्न करें। पूरे नियम के साथ में माता की पूजा करें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। माता की पूजा करने से दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता की पूजा करने से जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। माता कमला जीवन को खुशियों से भर देती हैं। तो इस प्रकार से माता कमला की पूजा करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। माता को खीर का प्रसाद गाय का घी डाल करके समर्पित करें, केसर डाल करके समर्पित करें और वो प्रसाद सभी लोग खाएं। माता के सामने पीली कौड़ी, कमलगट्ठा, गोमती चक्र ये समर्पित करें। इनको फिर घर की तिजोरी में रखें। इससे भरपूर धन आता है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो माता कमला आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। जय माता दी।